वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स गाइस। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है और आज का एपिसोड है कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्पेशल, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ इस चैनल में जो कि इससे पहले नियो कॉमिक्स में कभी हुआ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं करने जा रहा हूँ डोगा का मच अवेटेड शॉर्ट फिल्म मुंबई का रखवाला का एक्सप्लेनेशन और रिव्यू। और वीडियो शुरू करने से पहले एक वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है तो इसमें पूरा प्लॉट डिस्कशन होगा, सो देर इज़ गोइंग टू बी अ बंच ऑफ स्पॉयलर्स। तो अगर अभी तक आपने ये शॉर्ट फिल्म नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि अभी जाकर पहले देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, एंड देन कम बैक टू नियो कॉमिक्स फॉर द रिव्यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड दिस इज़ हाउ द फिल्म स्टार्ट्स। संजय गुप्ता प्रेजेंट्स एन आरसी मोशन पिक्चर्स प्रोडक्शन। किसी आम आदमी के लिए शायद ये बस दो चार शब्द हैं, लेकिन एक आरसी फैन को ही पता है कि उनके आंखें कितने सालों से तरस रहे हैं इन शब्दों को स्क्रीन में देखने के लिए। और फाइनली आज वो दिन आ ही चुका है। उसके बाद आता है टाइटल रेवलेशन, मुंबई का रखवाला, और फिर कहानी का शुरुआत होता है। मुंबई में फैल चुका है एक बहुत ही खतरनाक ड्रग, और उसी ड्रग के अब्यूज़ के कारण हो रहे हैं एक के बाद एक मौत। और ऐसा ही एक रीसेंट मौत का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक इंस्पेक्टर को आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इफ़ नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस होल प्लॉट। डोगा से भी ज़्यादा स्पॉटलाइट अगर किसी को मिला है इस फिल्म में तो वो इस इंस्पेक्टर को ही मिला है। लेकिन फिल्म के शुरुआत में हमें इंस्पेक्टर का नाम नहीं पता चलता है, लेकिन बहुत जल्द एक छोटा सा हिंट भी दिया जाता है, जिसकी वजह से हम व्यूअर्स को अंदाज़ा हो जाता है कि ये पुलिस ऑफिसर एक्चुअली कौन है। सो ये इंस्पेक्टर इस पूरे ड्रग चेन को रोकने के लिए अकेला ही मिशन पर निकल पड़ता है। ही गेट्स अ लीड और वो एक बार के बाहर से इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ये बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस बार के दीवार पर एक ऐसा सिंबल है जो कि वन ऑफ द ड्रग विक्टिम्स के रिस्ट पर बना हुआ एक टैटू से मिलता है। और इंस्पेक्टर का शक सही निकलता है, क्योंकि बहुत जल्द वहाँ पर दो यंगस्टर्स आके कुछ शेडी डील्स करते हैं कुछ ड्रग्स को लेकर। इंस्पेक्टर ये सब ऑब्जर्व करता रहता है और तभी आता है इंस्पेक्टर का बहन मोनिका का फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, इस इंस्पेक्टर का बहन का नाम है मोनिका। आप में से जो लोग इंस्पेक्टर को पहचान लिए हो उनके लिए तालियां, और जो लोग नहीं पहचाने हो डो नॉट वरी, इंस्पेक्टर का नाम बहुत जल्द रिवील किया जाएगा। मोनिका का कुछ प्लान्स था शाम में भैया के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर को ये सारा प्लान्स कैंसिल करना पड़ा और मोनिका को समझाना पड़ा कि क्यों वो ये प्लान्स कैंसिल कर रहा है। फ़ोन पर बात करते हुए इंस्पेक्टर ऑब्जर्व करता है कि वो यंगस्टर्स एक एक करके उस क्लब के अंदर घुस रहे हैं। इंस्पेक्टर तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके उनको क्लब के अंदर फॉलो करना शुरू करता है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा दोस्तों, इस कॉल में जो कन्वर्सेशन होता है बिटवीन इंस्पेक्टर एंड हिज सिस्टर, वो थोड़ा चीज़ी और फिल्मी लगता है। खैर कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर उन दोनों यंगस्टर्स का पीछा करता है क्योंकि इंस्पेक्टर को लगता है कि मुंबई में स्प्रेड होने वाला ये नया खतरनाक ड्रग के बारे में इन दोनों यंगस्टर्स के पास ढेर सारा इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज दीज टू सिम्स टू बी द वंस हु आर सेलिंग इट इन क्लब्स एंड बार्स। सो इंस्पेक्टर उनका पीछा करता रहता है और अचानक एक लड़की कहाँ से आ जाती है और इंस्पेक्टर के मुंह के सामने कुछ ड्रग्स फूंक देती है। इंस्पेक्टर वो डस्ट को एक्सीडेंटली इनहेल कर लेता है और इंस्पेक्टर का सर चकराने लगता है। उसका विजन ब्लर हो जाता है और उसको कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता है। इंस्पेक्टर का हेडेक शुरू होता है और वो सांस लेने के लिए क्लब से बाहर आ जाता है। ड्रग्स के इफेक्ट्स के कारण वो खड़ा नहीं रह पाता है और ज़मीन में कोलैप्स कर जाता है। तभी दो यंगस्टर्स जिनका पीछा कर रहा था इंस्पेक्टर, वो दोनों आ जाते हैं इंस्पेक्टर के सामने और इंस्पेक्टर को मारकर उसको बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर खुद को एक वेयरहाउस में पाता है और उस वेयरहाउस के अंदर और आसपास का नज़ारा देखकर इंस्पेक्टर को समझ में आ जाता है कि यह वही वेयरहाउस है जिसके अंदर ये ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी किया जा रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दो यंगस्टर्स जो एक्चुअली ड्रग डीलर्स है वो आपस में मजाक कर रहे होते हैं। बट एज फार एज आई कैन रिकॉल, इस सीन का एक छोटा सा टीजर वीडियो कुछ वीक्स पहले ही रिलीज़ किया गया था, लेकिन उस टीजर वीडियो में कुछ एडल्ट जोक्स थे जो कि इस फाइनल शॉर्ट फिल्म में एक्सक्लूड किया गया है। I do not know the exact reason behind this unnecessary censorship. Anyway, let's get back to the film. अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोगा एक यंगस्टर के पीछे खड़ा है एंड दिस इज़ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ डोगा इन दिस होल शॉर्ट फिल्म। सो बिना देरी किए डोगा इस क्रिमिनल यंगस्टर को मौत के घाटों उतार देता है। सो इस शॉर्ट फिल्म में यही बंदा रहता है डोगा का पहला शिकार।
इसके बाद आता है इसका दोस्त का बारी, जो डोगा को बंदूक दिखाने का गलती कर देता है और इसी वजह से अपना हाथ खो बैठता है और उसके बाद अपना जान से भी हाथ धो बैठता है। बट गाइस, ये पूरे सीक्वेंस के दौरान एक बार भी डोगा का फेस मास्क रिवील नहीं किया गया है। एक बहुत ही शेडी और मिस्टीरियस वे में डोगा को पोर्ट्रे किया गया है इस पूरे सीन में। नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं पठान से। पठान is the drug lord who is masterminding this whole drug operation and is also the villain of this story। पठान ही इंस्पेक्टर को किडनैप करके लाया है और इंस्पेक्टर को डरा धमकाकर और पैसों का लालच देकर उसका ईमानदारी को खरीदने का कोशिश कर रहा है। एंड ड्यूरिंग दिस सीन वी कम टू नो कि दिस इंस्पेक्टर इज़ नन अदर देन इंस्पेक्टर चीता। इंस्पेक्टर मौत से डरता नहीं है और पठान को मुंह तोड़ जवाब देता है। और दोस्तों, इस पूरे सीक्वेंस के दौरान पठान और इंस्पेक्टर चीता के बीच में जो हीटेड आर्गूमेंट्स होते हैं, जो डायलॉग एक्सचेंजेस होते हैं, दोज आर सिंपली बैड एस। फिल्म के शुरुआत में डायलॉग्स जितना चीज़ी था, यहाँ पर डायलॉग्स उतना ही दमदार है। और बस डायलॉग्स ही नहीं, पठान और इंस्पेक्टर चीता दोनों का डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट था, एज इफ दोनों ही एक दूसरे को अंदर से तोड़ देना चाहते हैं। और तो और इंस्पेक्टर चीता को मनवाने के लिए पठान इंस्पेक्टर का बहन मोनिका को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है, लेकिन इससे भी जब बात नहीं बन पाता है तब चेयर से बंधा हुआ इंस्पेक्टर चीता के ऊपर पठान जानलेवा हमला करता है, लेकिन इंस्पेक्टर चीता उसको किसी भी तरह सहकर पठान के मुंह पर फिर से थूक देता है। और जब तक यहाँ पठान इंस्पेक्टर चीता के साथ उलझा हुआ था, तब तक डोगा वेयरहाउस के अंदर पहुंच चुका था और पठान का पालतू गुंडे को एक एक करके मौत के घाटों उतारते जा रहा था। और सारे गुंडे को मारने के बाद अकेला पठान ही बचा था एंड इट वाज द फाइनल फेस ऑफ। पठान डोगा पर बंदूक दागना शुरू कर देता है, लेकिन डोगा के चेस्ट प्लेट आर्मर से वो सारे गोलियां डिफ्लेक्ट होने लगते हैं। नाउ इट वॉज डोगा's टर्न टू फायर द गन्स। और क्या खूब बंदूक चलाया डोगा ने। पहला शॉट पठान के छाती पर, उसके बाद कैमरा नीचे से पैन अप करता है एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन दिस शॉर्ट फिल्म वी गेट टू सी द कंप्लीट कॉस्ट्यूम ऑफ डोगा इंक्लूडिंग द मास्क। फ्रैंकली ये मास्क कम और हेलमेट ज़्यादा लग रहा था बिकॉज इट वॉज सो लार्ज। कुछ हद तक डोगा का ये पूरा स्ट्रक्चर एक बॉबल हेड या फिर एक फंको पॉप का टॉय जैसा लग रहा था। इट वॉज दैट डिसप्रपोर्शनेट। ऑल्दो ये मास्क रूपी हेलमेट डोगा के सर को प्रोटेक्ट कर रहा था, बट इसको और थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाया जा सकता था। एनीवे, डोगा पॉइंट्स हिज गन अगेन एंड पुल्स द ट्रिगर और इस बार गोली सीधा सर पर। पठान का काम तमाम। फिर डोगा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर चीता को बंधन मुक्त कर देता है। छुटकारा पाते ही इंस्पेक्टर चीता फटाफट बंदूक उठा लेता है और डोगा को गन पॉइंट पर रखता है। डोगा धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखता है और इंस्पेक्टर चीता डोगा की ओर गन पॉइंट कर कहता है कि वो कानून को ऐसे अपने हाथों में नहीं उठा सकता, और डोगा से पूछता है कि वो कौन है। इसके जवाब में डोगा इंस्पेक्टर चीता से क्या कहता है, ये जानने के लिए आपको ये शॉर्ट फिल्म ज़रूर देखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुझे तो ये शॉर्ट फिल्म काफ़ी बढ़िया लगा। द स्टोरी वॉज शॉर्ट एंड क्रिस्प, मानो डोगा डायरीज के पन्नों से कोई कहानी जिंदा होकर स्क्रीन में आ गया हो। बट क्योंकि ये एक रिव्यू है, सो देयर हैज़ टू बी सम क्रिटिसिज्म। डोगा से ज़्यादा स्पॉटलाइट था इंस्पेक्टर चीता के ऊपर। डोगा का कॉस्ट्यूम डिज़ाइन वॉज गुड बट इट वॉज फार फ्रॉम परफेक्ट। डोगा का मास्क कम हेलमेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ हिज बॉडी, एंड फ्रैंकली डोगा काफ़ी लंबा था बट ही वॉज नॉट बल्की और मस्कुलर इनफ फॉर द रोल। पूरे फिल्म में डोगा के कुत्ता फौज का कोई अता पता नहीं था। ऑल्दो कुछ डायलॉग्स थोड़ा चीज़ी एंड अननेसेसरी था, बट फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द मूवी द डायलॉग्स वर प्रिटी डैम गुड। साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया था, एंड देयर वॉज अ टेरिफाइंग एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री एंड हॉरर सराउंडिंग डोगा। मूवी का टोन काफ़ी डार्क एंड ग्रिटी था, जस्ट लाइक अ डोगा फिल्म शुड बी। ओवरऑल सिनेमाटोग्राफी, एक्टर्स का एक्टिंग, सब कुछ बहुत ही शानदार था। सो अ बिग थैंक्स एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टुवर्ड्स ऑल द क्रिएटर्स एंड ऑल दोज ऑसम पीपल जिनके वजह से ये फिल्म बन पाया है और आज हम इसे देखकर एंजॉय कर पा रहे हैं। बिकॉज एज आई हैव सेड, शायद किसी अनजान आदमी के लिए ये बस एक 18 मिनट का शॉर्ट फिल्म हो सकता है, बट हम जैसे राज कॉमिक्स प्रेमियों के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू वाला इवेंट है। सो गाइज, विद दैट बीइंग सेड, आई विल रैप अप दिस वीडियो हेयर। अगर अभी तक आपने ये शॉर्ट फिल्म नहीं देखे हैं तो आप क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।
अभी के अभी जाकर इस शॉर्ट फिल्म को देखिए। बट बिफोर यू गो, मेक श्योर कि यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू नियो कॉमिक्स। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।